सबको बहुत बहुत मुबारक कि आप सब लोग इस प्रोग्राम में आए हैं और सीखना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, ये तो एकदम तय है। सबसे पहले ऊपर वाले का धन्यवाद। और मुझे उम्मीद है कि जो हमने एपीजे अब्दुल कलाम साहब के जो 5 सेंटेंस की हमने बात करी थी, वो सब लोगों ने 21 बार उसको दोहरा लिया होगा। अगर अभी भी किसी ने ऐसा है जिन्होंने नहीं दोहराया है, तो मैं चाहूंगा कि एक बार उसको दोहरा लें, ताकि अपने आप को वो तैयार कर सकें, अपने आप को जो है वो इनपुट ले सकें। वो एक मोटिवेशनल न्यूट्रिशन की तरह से काम करता है वो। तो आप उसको कर लीजिए, 1 मिनट का टाइम लीजिए, 1 मिनट 2 मिनट का टाइम ले लीजिए आप लोग, और उसको करिए कि आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। जो हमने उसको एक रिचुअल्स की तरह से हमने रिपीट किया था, उसको वापस से हम लोग रिपीट करें। आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। आप रिपीट कर लीजिए, आप खुद अपने रिपीट कर लीजिए। उसके बाद आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, रिपीट कर लीजिए 21 टाइम। एंड देन यू विल गो फॉर गॉड इज ऑलवेज विथ मी। जो भी जिस भगवान को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, वाहेगुरु जी को मानते हैं, जो भी जिसको मानते हैं, वो आप बोल सकते हैं कि अल्लाह इज विथ मी, वाहेगुरु जी इज विथ मी। उसको बोलिए, आप 21 बार बोलिए। कि जिसके साथ ऊपर वाला हो तो उसको ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। टुडे इज माई डे, उसको रिपीट कर लीजिए। टुडे इज माई डे, टुडे इज माई डे। आज का दिन हमारा दिन है, आज का दिन हमारा दिन है। टुडे इज माई डे, टुडे इज माई डे, टुडे इज माई डे। रिपीट कर लीजिए एक बार। ग्रेट। एंड द लास्ट वन जो माइंडसेट के ऊपर है कि आई एम अ विनर, आई एम अ विनर, आई एम अ विनर, आई एम अ विनर। इसको रिपीट कर लीजिए एक बार, 21 बार आप इसको रिपीट कर लीजिए। आपको अंदर से वो फीलिंग आएगी कि यू आर अ विनर। बिकॉज आज हम जो बात करने वाले हैं वो माइंडसेट के ऊपर बात करने वाले हैं। सो एक बार रिपीट कर लीजिए प्लीज। आई एम अ विनर, आई एम अ विनर, आई एम अ विनर। सो थैंक यू सो मच लीडर्स, एवरीबडी इज रेडी आई सपोज। आज का जो ट्रेनिंग सेशन है, आज जो हम लोग जो बात करने वाले हैं, जैसा कि हमने कहा था कि हम माइंडसेट के ऊपर में बात करेंगे। और माइंडसेट के बगैर आपके जो फिजिकल एक्टिविटी है वो कितना फोर्सफुल होगा, उसको आप माइंडसेट से ही रिलेट कर पाते हैं। माइंडसेट अगर आपके पॉजिटिविटी में नहीं है, माइंडसेट आपके नेगेटिविटी की तरफ है, तो आपके एक्शन उसी तरह के होंगे। और जाहिर सी बात है कि जब एक्शन हमारा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ नहीं होगा तो रिजल्ट भी हमारा पॉजिटिव, और जो हम डिजायर्ड रिजल्ट चाहते हैं, जो हम चाहते हैं कि हमारा रिजल्ट ऐसा हो, वो नहीं होने वाला है। सो आज जो बात होगी वो एक बेसिक, अगर हम लोग देखें, हम लोग जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहे हैं, जिस सिस्टम के साथ काम कर रहे हैं, और जिस प्रिंसिपल और सिद्धांत पे काम कर रहे हैं, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो हमारा पॉजिटिविटी के साथ काम करना, यानी पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड होना, यानी माइंडसेट होना। यानी जिस माइंडसेट पे हम काम कर रहे हैं वो माइंडसेट वाकई हमारे एक्शन को सपोर्टिव है कि नहीं है, या हमें ब्लॉक करता है। बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, और आज की तारीख में जो मैंने कल आप लोगों को दिखाया भी था कि दीपक बजाज जी की मैं किताब पढ़ रहा हूँ, बी अ नेटवर्क मार्केटिंग मिलेनियर। सुपर बुक है, बहुत ही बेहतरीन, एक एक चीज उसमें लिखा हुआ है। आप सब लोगों को मैंने कहा था कि आप सब लोग उसको पढ़ें। उनके कई सारे वीडियोस मैंने देखे हैं। एज ए गुरु उनको मैं लेता हूँ, दीपक बजाज जी को, जो सीखने के लिए, सिखाने के लिए, और वे ऑलवेज रेडी होते हैं और सिखाते रहते हैं। आप लोग भी यूट्यूब पे जाएं और बहुत सारे वीडियोस आपको मिलेंगे उनके, आप उनको देख सकते हैं और सीख सकते हैं। और मैं एक वीडियो देख रहा था उनका, रिच वर्सेस पुअर माइंडसेट, यानी एक अमीर के माइंडसेट क्या होते हैं, गरीब का माइंडसेट क्या होता है, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर जो गरीब है वो गरीब है तो वो अपने माइंडसेट की वजह से है, अमीर है तो वो अपने माइंडसेट की वजह से है। अभी हमको करना क्या, हमने करना क्या चाहिए, हमने करना ये चाहिए कि हमने अपने आप को अंदर से बदलना चाहिए। जो एक बहुत ही पुराना सा लाइन है कि योर इनर वर्ल्ड क्रिएट्स योर आउटर वर्ल्ड, रूट क्रिएट्स द फ्रूट, रूट क्रिएट्स द फ्रूट। यानी जो जड़ है वही फल को बनाएगा, अच्छा या बुरा बनाएगा। अगर जड़ में दम नहीं रहेगा तो शायद फ्रूट उतना अच्छा नहीं आएगा। माइंड हमारा रूट है, तो माइंड के ऊपर आज जो बात करेंगे हम लोग कि अमीर और गरीब के माइंडसेट में क्या फर्क है। क्योंकि आज जो कुछ भी है वो रिफ्लेक्शन है, अब वो एक परछाई मात्र है कि जो कुछ आज हम हैं वो कल के माइंडसेट के नतीजा है, और आने वाले कल में जो होंगे वो आज के माइंडसेट का हमारा नतीजा होगा। तो अगर हमारा जो है आज रिजल्ट अच्छा है हमारे माइंडसेट की वजह से, हमारा रिजल्ट खराब है तो हमारे माइंडसेट की वजह से। एंड वी मस्ट टेक द ओनरशिप व्हाटएवर वी आर टुडे। अगर हमने अपने आप को ड्राइविंग सीट पे नहीं रखा, हमारी जिंदगी की बागडोर किसी और के हाथ में दिया हुआ है, और हमेशा इधर उधर दाहिने बाएं देखना और ब्लेम करना, इससे कुछ होने वाला नहीं है। तो हम अंडरस्टैंड करेंगे कि अमीर कैसे सोचते हैं,
गरीब का माइंडसेट क्या होता है उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो जो सबसे पहला जो 10 मैंने पॉइंट जो नोट किए हैं इन किताबों से, वीडियो से, जो सीख रहा हूं, अभी भी मैं भी सीख रहा हूं। मैं ऐसा नहीं कह सकता हूं कि मैं टीचर हो गया, गुरु हो गया, नो, नॉट एट ऑल। हम सीख रहे हैं और एक दूसरे को हम लोग सिखाते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। सो जो पहला जो इम्पोर्टेंट लाइन है, पहला जो पॉइंट है वो ये है कि गरीब के पास सिर्फ और सिर्फ विश लिस्ट होता है। गरीब के पास, समझिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट, कि वो ये चाहते हैं कि ये हो जाता, वो हो जाता, ऐसे होता, वैसे होता, एक विश लिस्ट होता है। लेकिन अमीर के पास क्या होता है? डेली रिचुअल्स होता है। ये नोट करिएगा पॉइंट के, गरीब के पास विश लिस्ट होता है, अमीर के पास एक डेली रिचुअल्स यानी डेली एक्टिविटी, डेली एक्शन का लिस्ट होता है और वो काम पे फोकस करते हैं और काम को आगे बढ़ाते हैं और काम को करते 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 जो विश लिस्ट होता है उसको पा लेता है। लेकिन गरीब सिर्फ ये चाहता है कि भाई उसे क्या चाहिए, उसे क्या चाहिए, उसे क्या चाहिए, उसे ये चाहिए, उसे वो चाहिए, और मिलता कुछ भी नहीं है, बिकॉज उनके पास एक्टिविटी की कोई प्लानिंग नहीं होती है, कोई रिचुअल्स नहीं होते हैं, डेली एक्शन कुछ नहीं होता है, जिसकी वजह से वो गरीब गरीब रहते हैं। सेकेंड पॉइंट जो मैं बात करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, सब लोग इसको नोट करिएगा माइंडसेट के ऊपर में, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। गरीब हमेशा होना नहीं है उस तरह से सोचता है, दे डोंट वांट टू लूज, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। गरीब ये सोचता है कि जो कुछ भी है उसको मैनेज करो, उसमें से कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, उसमें से कुछ खोना नहीं चाहिए। ये माइंडसेट एक गरीब की है कि वो कुछ खोना नहीं चाहता है, दे डोंट वांट टू लूज। वेयर एज अमीर लोग क्या करते हैं, वो हमेशा इस माइंडसेट से खेलते हैं कि दे वांट टू विन, वो जीतना चाहते हैं। ये माइंडसेट है मेरे दोस्त, वो जीतना चाहते हैं। गरीब ये इस हिसाब से खेलते हैं कि वो हारना नहीं चाहते। मैं एग्जांपल देके समझाना चाहूंगा कि समझो कि दो प्लेयर, दो टीम फुटबॉल मैच में उतरे हुए हैं। आप समझिएगा कि 90 मिनट्स का गेम है फुटबॉल मैच का, लेकिन एक टीम ए जो है वो सिर्फ ये सोचती है कि हमने डिफेंस करना है, हमने गोल नहीं खाना है, हमने अपने आप को हारने से बचाना है। माय फ्रेंड, आप मुझे बताइए क्या वो कभी जीत पाएंगे? क्योंकि वो तो सोच ही नहीं रहे हैं कि मुझे जीतना है। गरीब और अमीर का फर्क यही है कि गरीब जो है हारना नहीं चाहता है और अमीर हमेशा फोकस करता है जीतने के ऊपर। अब वो जीतने के प्रोसेस में जब उनका फोकस वही है कि मुझे जीतना है, जीतना है, तो हार भी जाए तो कोई गम नहीं, क्योंकि वो बाउंस बैक कर लेते हैं, वो बाउंस बैक कर लेते हैं। लेकिन गरीब का क्या है, आपको माइंडसेट के ऊपर एक गरीब की बताता हूँ कि एक गरीब की 1 करोड़ की लॉटरी लग गई, 1 करोड़ रुपए की लॉटरी लग गई और वो रिक्शा चलाता था और बड़ा मजा आ गया उसको, 1 करोड़ रुपए की लॉटरी लग गई। लेकिन चूंकि माइंडसेट गरीब वाली थी, 2 साल के बाद वापस वो रिक्शा चला रहा होता, 2 साल के बाद वो वापस रिक्शा चला रहा होता। माय डियर फ्रेंड, अमीर बहुत बड़ी, बहुत उसके पास दौलत है और किसी वजह से वो दौलत खो जाता है, उसका किसी वजह से उसका नुकसान हो जाता है। लेकिन आप 2 साल के बाद देखिएगा वो अमीर वापस अपनी जगह पे पहुंच जाता है, वो बाउंस बैक कर चुका होता है बिकॉज ऑफ हिज माइंडसेट। गरीब का वो माइंडसेट ही होता है कि वो रिक्शा चला रहा है तो रिक्शा ही चलाएगा या उसी तरह के सर्कल और सोसाइटी में रहेगा। नो, फर्क यही है माइंडसेट का कि माइंडसेट हमेशा आगे की तरफ आपको लेकर के जाएगा अगर आप अमीरों की तरफ फोकस करेंगे। सो पॉइंट नंबर 2 जो हमने कहा कि गरीब जो है हारना नहीं चाहता है, तो जीतने के हिसाब से अमीर लोग खेलते हैं और गरीब हारने से बचना चाहते हैं। अगर आप हारने से बचने के ऊपर फोकस करेंगे तो हो सकता है आप हारे नहीं, मगर एक बात तय है कि आप जीत नहीं पाएंगे। दोस्तों, आज हमारा माइंडसेट यही होना चाहिए कि हमने जीतना है। हम जिस सिस्टम में काम कर रहे हैं, जिसमें हमारा फोकस है कि हम अपने टीम के साथ, हम अपने लोगों को आगे बढ़ाएंगे, हमें उन्हें जिताएंगे, तो हमारा माइंडसेट जीतने वाला होगा, तभी हम उन्हें जिता सकते हैं। हम ये बिल्कुल ना सोचें कि अरे ये होगा नहीं होगा, ऐसे होगा वैसे होगा। इससे बाहर निकले, माइंडसेट को बदले। पॉइंट नंबर 3 ये है कि बहुत ज्यादा लोगों को देखिएगा कि दूसरे को ब्लेम करते हैं। गरीब का एक माइंडसेट होता है दे ब्लेम अदर्स, गरीब का माइंडसेट होता है वो दे ब्लेम अदर्स। मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो अपने बॉस को ब्लेम कर देंगे, वो अपने कलीग को ब्लेम कर देंगे, घर में है तो अपने बीवी को ब्लेम कर देंगे, माँ बाप को ब्लेम कर देंगे, अरे कैसे घर में मैं पैदा हो गया। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं ऊपर वाले को ब्लेम कर देते, भगवान को ब्लेम कर देते।
वो दूसरों को ब्लेम करते हैं, जबकि अमीर लोग अपने जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में रखते हैं। ये फर्क है। अमीर लोग अपने जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में रखते हैं तो दे विल नॉट ब्लेम अदर्स। वो दूसरे को ब्लेम नहीं करते हैं। अपनी जिंदगी का ड्राइविंग सीट जो बोलते हैं, ड्राइविंग सीट पे अगर आप हैं, आप किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते। फर्क ये है गरीब लोगों का कि दे ब्लेम अदर्स। हम सब लोग जिस सिस्टम में काम कर रहे हैं, जरा सा सोच के देखिएगा कि हमारे डे टू डे एक्टिविटी पिछला 1 साल, 1 महीना, 2 महीना, 2 साल वगैरह वगैरह, ये जो वक्त हमने गुजारा है, इसमें हमने कितना लोगों को ब्लेम किया है या हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। दे टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर लाइफ। आज सिचुएशन है कोरोना का, कोरोना को ब्लेम कर देंगे। आज कुछ भी गवर्नमेंट को हम ब्लेम कर देंगे। गवर्नमेंट क्या कर रही है? हमारी जिंदगी हमारे हाथ में है, उसका कंट्रोल किसके हाथ में है? तो अमीर और गरीब का फर्क यह है कि गरीब लोग ब्लेम अदर्स, दूसरे को ब्लेम करते हैं, और अमीर लोग अपनी जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में रखते हैं। दे डोंट ब्लेम अदर्स। द पॉइंट नंबर 4 आप लोग लिख सकते हैं। गरीब लोगों का एक माइंडसेट होता है, देखिए समझिएगा, कि वो हमेशा फौरन तुरंत चाहते हैं शॉर्टकट, कि जल्दी से कुछ हो जाए। जल्दी से कुछ नहीं होता है। अमीर ऑलवेज इंपॉर्टेंस देते हैं प्रोसेस को। गरीब शॉर्टकट चाहते हैं, जल्दी चाहते हैं, और जबकि अमीर हमेशा प्रोसेस को इंपॉर्टेंस देते हैं। प्रोसेस इज पैरामाउंट, इट इज नेवर वन स्ट्रोक ऑफ ईयर। एक बार कुछ ऐसा कर दिया और कुछ जो है बदल जाएगा रातों रात, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। रातों रात कोई चीज बदलती है तो रातों रात बदल के ऊपर अगर गई तो फिर रातों रात वो नीचे भी आ जाती है। ऑलवेज गो फॉर प्रोसेस। और इस प्रोसेस की बात पे अगर मैं कहूँ तो इसको समझिए, जब जियो लॉन्च हुआ था तो कितना बड़ा प्रोसेस को लेके चले थे। कितने सालों की प्लानिंग करने के बाद वो फाइनली वो लॉन्च किए, और पहले लोगों को फ्री दिया, एक आदत लगाई, और बाद में आप सबको मालूम है कि उस पर चार्ज करने लग गई। यानी उन्होंने प्रोसेस पे काम किया। आज कितनी बड़ी जो है इनकम को वो ले रहे होंगे, आप सब लोग जानते हैं। द इम्पॉर्टेंट वर्ड जो है यहाँ पे, अमीर लोगों का फोकस प्रोसेस पे होता है, एंड प्रोसेस इज कंसिस्टेंट, प्रोसेस इज पैरामाउंट। हमेशा प्रोसेस को लेके जब आगे वो बढ़ते हैं तो फोकस होता है कि शॉर्टकट कुछ नहीं है किसी भी चीज के लिए। अगर ग्रो करना है, अमीर बनना है, आगे बढ़ना है, तो आपको ऑलवेज प्रोसेस को रेगुलर वे में लेकर के चलना पड़ेगा, कंसिस्टेंट वे में लेकर के चलना पड़ेगा। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देना चाहूंगा। बहुत पहले की बात है, आज तो इंडिया की टीम बहुत मजबूत है, हमारी टीम बहुत जबरदस्त खेलती है, लेकिन पहले की कुछ बातें मैं बोलना चाहूंगा। जब ऑस्ट्रेलिया के साथ, फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ, खेल हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया ने 300 का टारगेट दे दिया, 300 रन का टारगेट दे दिया। तो अब होता क्या था कि इंडियन टीम जब खेलती थी, वो पता चला 1 ओवर में दो रन बने, 3 रन बने, ऐसे करके उसका चेस करते थे, फॉलो अप करते थे। लेकिन उसी जगह में उल्टे में जाइए, अगर ऑस्ट्रेलिया को अगर ये 300 का रन दे दिया गया, उस वक्त की बात कर रहा हूं मैं, एक लगभग 20 साल पहले की, तो ऑस्ट्रेलिया का एक फोकस होता था कि वो प्रोसेस को फोकस करते थे कि अगर 300 का टारगेट है तो हर ओवर में उन्हें 6 रन बनाना है, हर ओवर में 6 रन बनाना है, तो वो ऑटोमेटिकली वो अपने टारगेट पे वो पहुंच जाएंगे कंसिस्टेंट वे में। ऐसा नहीं कि 1 ओवर में 1 रन बनेगा, 2 रन बनेगा, तो ऐसा नहीं होगा कि हम लोग जिस प्रोसेस पे काम कर रहे हैं वो एक दिन में कुछ हो जाएगा। आप जिम जाते होंगे, जिम में भी जो है ऐसा नहीं है कि आप साल में 2 बार जिम जाएंगे तो आपकी बॉडी शॉडी बन जाएगी। नो, आधा घंटा अगर रोज जाएगा, 1 घंटा रोज जाएगा आदमी, तो वो अपने बॉडी को बना लेगा, वो अपने आप को बिल्ड कर लेगा। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो गरीब शॉर्टकट्स पे जाता है, अमीर हमेशा प्रोसेस पे जाता है, लॉन्ग टर्म थॉट प्रोसेस होते हैं। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हमने आज के बाद से अपने काम में भी हमें प्रोसेस को फोकस करना है, सिस्टम को फोकस करना है, एंड सिस्टमेटिक एक्शन लेंगे, यू विल गेट द रिजल्ट। तीसरी जो बहुत पांचवी जो पॉइंट है मेरे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जिस सिस्टम पे हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग, मेरे ओनली मिशन है, मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरा मिशन ये है कि आज की तारीख में नेटवर्क मार्केटियर, डायरेक्ट सेलर्स ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड हो जाए। एक मिशन की तरह से काम कर रहा हूं मैं, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम लोग जिस सिस्टम में काम कर रहे हैं, गरीब और अमीर का फर्क यह है कि गरीब अकेले काम करता है, गरीब अकेले काम करता है, अकेला नौकरी करेगा, अकेला मजदूरी करेगा, अकेला दुकान चलाएगा, अकेले काम करता है, अकेले काम करता है। प्लीज डोंट माइंड अगर कोई इस प्रोसेस में है, मैं भी उस प्रोसेस से गुजरा हूं और प्रोसेस पे ही हूं, काम कर रहा हूं, सीख रहा हूं, राइट। तो वो अकेले काम करता है, बट अमीर लोग हमेशा एक टीम बना करके काम करते हैं।
हमेशा एक नेटवर्क बना करके काम करते हैं। जितने भी बड़े लोग हैं, जितने भी अमीर लोग हैं, टॉप 1% 2% जो लोग हैं दुनिया में, उनको देखिए, उनके पास एक टीम होती है, उनके पास एक नेटवर्क होता है। वेरी इंपॉर्टेंट। आपने तय करना है आज के बाद से कि हम जिस सिस्टम में काम कर रहे हैं वो सिस्टम वाकई आपको रोड टू रिचनेस की तरफ जा रहा है कि नहीं। आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, हम लोग बिल्कुल सही दिशा में हैं, हम लोग सही सिस्टम के साथ काम कर रहे हैं, जहाँ पे हम नेटवर्क बना रहे हैं, हम अपना टीम बना रहे हैं। और एक बात समझ लीजिए, अगर आपका ड्रीम बना बड़ा है तो टीम भी बड़ी करनी पड़ेगी, और टीम बड़ी करने की प्रोसेस को हमें अपनाना पड़ेगा, टीम बिल्डिंग के प्रोसेस को अपनाना पड़ेगा, टीम के साथ जो रिलेशन है उसको बिल्ड करना पड़ेगा। सो ऑलवेज फोकस ऑन रिलेशन विद द टीम, बिल्डिंग द टीम, टीम को डेवलप करना, आपका ऑटोमेटिकली वेल्थ डेवलप हो जाएगा। पॉइंट अगेन रिपीट कर रहा हूं मैं कि गरीब लोग अकेले काम करते हैं, अमीर लोग टीम बना करके काम करते हैं, नेटवर्क बनाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर जो नेक्स्ट छठा पॉइंट जो है, छठा पॉइंट अगर आप देखिएगा तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बहुत सारे जगह पे जो लोग जॉब वगैरह करते हैं वो रिलेट कर सकते हैं कि कई बार क्या होता है, हमने टाइम से जाना है और टाइम से वहां से वापस आना है। दे वेट फॉर द ऑर्डर्स। गरीब लोग ऑर्डर के लिए वेट करते हैं, गरीब लोग ऑर्डर के लिए वेट करते हैं, जबकि अमीर लोग ऑलवेज लुक फॉर अपॉर्चुनिटी टू वर्क मोर। समझिएगा इस लाइन को वापस। गरीब लोगों को एक ऑर्डर के लिए वेट करते हैं कि भाई मुझे कुछ कहा जाएगा तो मैं करूंगा, मुझे कुछ कहा जाएगा तो मैं करूंगा। लेकिन अमीर लोग दे ऑलवेज लुक फॉर अपॉर्चुनिटी टू वर्क मोर। हमने अपने आप को रिलेट करना है यहाँ से कि हम लोग क्या कर रहे हैं। हमें कुछ असलम सर कुछ बताएंगे, भास्कर सर बताएंगे तो हम कुछ करेंगे, या अपने मिशन, अपने जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में है तो हम उसके लिए एक्स्ट्रा 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 काम करेंगे। तो ये जो लॉ ऑफ एक्स्ट्रा है ना, थोड़ा सा एक्स्ट्रा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा अगर हम काम करें, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कर करके आप कितने आगे निकल चुके होंगे, आने वाले 1 2 से 3 साल में आपको इसका पता चलेगा। द पॉइंट अगेन टू बी रिपीटेड कि ऑलवेज वर्क लिटिल मोर, एक्स्ट्रा के ऊपर काम करिए, यानी डोंट वेट फॉर द ऑर्डर। ये गरीब मेंटेलिटी का काम है कि वो ऑर्डर के लिए वेट करते हैं कि मुझे कुछ कहा जाएगा तो मैं करूंगा, जबकि अमीर लोग हमेशा उस वक्त, देखिए वक्त कितना लगेगा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, उस वक्त को कितना वैल्यूएबल बनाया जाएगा वो इंपॉर्टेंट है। एक आम तौर से जो मेंटेलिटी होती है कि वो दो पंच और एक लंच में जिंदगी निकालते हैं, यानी घड़ी देखते रहता है आदमी कि अरे 10 बजने वाला है, मुझे जाकर के जो है वो थंब लगाना है, अरे शाम के 6 बजने वाले हैं यार, मुझे तो वापस जाना है और ऑफिस का टाइम खत्म हो रहा है। नो, अमीर जो होता है वो माइंडसेट उनका ये होता है कि हम इसमें कितनी वैल्यू ऐड कर सकते हैं। दे डोंट केयर फॉर द टाइम। हम लोग जिस सिस्टम में काम कर रहे हैं ब्रदर, अगर हमने लंच का खूब ध्यान रखा, डिनर का खूब ध्यान रखा, ब्रेकफास्ट का खूब ध्यान रखा, तो शायद कुछ बड़ा हम लोग नहीं कर पाएंगे। हमें भी यहाँ पे फोकस अपने गोल पे करना होगा, हमें एक्शन पे करना होगा, हमारे प्रोसेस पे करना होगा, और उस पे लगे रहना पड़ेगा कंसिस्टेंटली, विदाउट थिंकिंग ऑफ कि यार लंच का टाइम हो गया है, 2 बज गया है, 2:30 बज गया है तो हमें लंच के लिए जाना है, या रात को जो है 8 बज गया, भाई मेरा तो 8 बजे का डिनर का टाइम है। ऐसे करके काम अगर करेंगे तो शायद बड़ा नहीं कर पाएंगे। रिच माइंडसेट के साथ अगर काम करना है तो यू विल नॉट केयर फॉर द लंच एंड डिनर, उस पर फोकस मत करिए। फोकस ऑन योर गोल, अपनी जिंदगी को बदलने का जो मिशन है उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। ओके, एक बहुत इंपॉर्टेंट जो 7वें नंबर का जो पॉइंट है, गरीब लोग हमेशा डर में काम करते हैं। आप समझिएगा, गरीब लोग हमेशा डर में काम करते हैं। नोट करिएगा, अमीर लोग फेथ के साथ काम करते हैं। गरीब लोग डर के साथ काम करते हैं, पता नहीं ये मुझसे होगा कि नहीं, पता नहीं मैं कर पाऊंगा कि नहीं, पता नहीं ये मेरी टीम इसको कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। यानी जो हमारा जो बेसिक स्टार्ट है, माइंडसेट है, ये जो डर है कि भाई मैं कर तो रहा हूँ, पता नहीं इसमें सक्सेस मिलेगी नहीं मिलेगी, इस माइंड से माय डियर फ्रेंड, इसमें से हमें बाहर आना पड़ेगा, इसमें से हमें बाहर आना पड़ेगा। फेथ के साथ काम करना पड़ेगा कि व्हाटएवर मैं कर रहा हूँ, आई एम गोइंग टू अचीव, मैं उसमें कामयाब होने वाला हूँ, मैं कामयाब होने वाला हूँ, मैं कामयाब होने वाला हूँ। ये माइंडसेट जब बनता है, उसी माइंडसेट के साथ आप कामयाबी की मंजिल की तरफ बढ़ जाते हैं। यानी गरीबों की जो डर वाली बात है, अपनी जिंदगी से इस डर को निकालिए। जो भी आप कर रहे हैं, इस फेथ के साथ काम करिए
कि आप उसमें जरूर कामयाब होंगे। और मैं यहाँ पे एक लाइन कहना चाहता हूँ, हम लोग जिस सिस्टम पे काम कर रहे हैं, बड़ा सिंपल सा जो है रूल है, फॉर्मूला कह लीजिए, कि अगर इस सिस्टम में एक भी आदमी कामयाब हुआ है तो आप भी कामयाब हो सकते हैं। नथिंग स्पेशल अबाउट इट, कुछ भी ऐसा नहीं है, सिंपल है कि अगर एक भी आदमी इसमें कामयाब हुआ है तो हम भी कामयाब हो सकते हैं। इसके लिए कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, वी मस्ट हैव दैट फेथ। देन एट नंबर का जो पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट अगेन, गरीब लोग कंप्लेन करते हैं, गरीब लोग कंप्लेन करते हैं, और अमीर लोग अपने आप को बनाने में इतना बिजी रहते हैं कि उन्हें कंप्लेन करने का समय ही नहीं। आई रिपीट, वेरी इंपॉर्टेंट, कि गरीब लोग कंप्लेन करते हैं, और अमीर लोग अपने आप को बनाने में इतना बिजी रहते हैं कि दूसरों के ऊपर देखने का उसको मौका ही नहीं मिलता। कंप्लेन करने का जो है कोई सिचुएशन ही नहीं बनता उनके लिए। तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट लाइन है कि आज के बाद से दोस्त अपने आप को इतना बिजी कर लीजिए कि आपको कंप्लेन करने का मौका ही ना मिले। क्योंकि एक बात बहुत क्लियर है कि अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो कंप्लेन करके आप कामयाब नहीं हो सकते, कंप्लेन करके कामयाब नहीं हो सकते, कंस्ट्रक्ट करके कामयाब होंगे, अपने आप को बना करके कामयाब होंगे। अमीर लोगों का माइंडसेट ये है कि वो अपने आप में और सुधार कैसे लाए, और अपने आप को अपग्रेड कैसे करें, आप अपने लैंग्वेज को कैसे ठीक करें, कम्युनिकेशन स्किल को कैसे ठीक करें, प्रेजेंटेशन स्किल को कैसे ठीक करें, विजन को कैसे ठीक करें। अमीर लोग सिर्फ उस पे लगे रहते हैं और गरीब लोग कंप्लेन मोड में चले जाते हैं। द नाइन्थ पॉइंट अगर आप लोग नोट कर रहे हैं तो नाइन्थ पॉइंट जो ऑफ्ट रिपीटेड है, बार बार कहा गया है कि गरीब लोग एक सोर्स ऑफ इनकम पे काम करते हैं, आप जहां भी जो भी काम कर रहे हैं, आज आपके हाथ में एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम है डायरेक्ट सेलिंग का, उस पर फोकस करिए। बिकॉज जितने भी अमीर लोग हैं दे वर्क ऑन मल्टी सोर्सेज ऑफ इनकम। और जिस सिस्टम में हम लोग काम कर रहे हैं, आप उसको अगर वाकई अंडरस्टैंड करते होंगे तो एक सोर्स भी वो डिफरेंट मल्टी सोर्स ऑफ इनकम देता है। तो आप लकी हैं कि आप इस सिस्टम में हम लोग जो है जुड़े हुए हैं, और बहुत बड़ा हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं और करेंगे, राइट, आगे बढ़ेंगे। तो हमारे को एक पॉइंट जो नोट करिएगा, वापस से रिपीट कर रहा हूं, कि एक सोर्स ऑफ इनकम से आपका काम नहीं चलेगा। अगर आप दुकान करते हैं, आप सेकंड सोर्स ऑफ इनकम को क्रिएट करिए। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, सेकंड सोर्स ऑफ इनकम को क्रिएट करिए। अगर आप जॉब करते हैं, सेकंड सोर्स ऑफ इनकम को क्रिएट करिए। एंड वी आर लकी कि हम लोग डायरेक्ट सेलिंग के सिस्टम में हैं, और डायरेक्ट सेलिंग का सिस्टम हमें मल्टी सोर्सेज ऑफ इनकम देता है। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जितने भी गरीब लोग हैं, मैंने एक नोटिस किया है, काफी दिनों से इस सिस्टम में हूं मैं, तो मैंने नोटिस किया है कि जो एक गरीब मानसिकता जो होती है ना, वो फर्दर सीखना नहीं चाहते, दे डोंट वांट टू इन्वेस्ट। यानी गरीब लोग कोई एक्स्ट्रा चीज सीखने के लिए कहा जाए, उन्हें कहा जाए कि एक ट्रेनिंग में जाना है, उन्हें कहा जाए वर्कशॉप अटेंड करना है, वो नहीं करते। लेकिन अमीर लोग ऑलवेज बिलीव इन सेल्फ डेवलपमेंट, लर्निंग इज अर्निंग। अमीर लोगों का सिंपल सा फंडा है कि लर्निंग इज अर्निंग, यानी वो इन्वेस्ट करते हैं अपने ऊपर, ट्रेनिंग के ऊपर, वर्कशॉप के ऊपर, बुक्स के ऊपर। ये बेसिक एक फर्क है कि गरीब लोग जितना सीखे हुए हैं उतने अंदर में काम करते हैं, उससे ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा सीखना नहीं चाहते हैं, एक्स्ट्रा करना नहीं चाहते हैं। लेकिन अमीर लोग जो है, अमीर लोग हमेशा इन्वेस्ट करते हैं। जो बेस्ट इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कहलाता है, इन्वेस्टमेंट ऑन सेल्फ। तो अमीर लोग हमेशा वर्कशॉप पे खर्च करते हैं, ट्रेनिंग में खर्च करते हैं, डेवलपमेंट पे खर्च करते हैं, बुक्स पे खर्च करते हैं, वर्कशॉप जो अलग अलग होता है उसको अटेंड करते हैं। तो आज के बाद से माय डियर फ्रेंड, हम लोग भी जिस सिस्टम में काम कर रहे हैं, इसमें आप लोग जानते हैं कि हम लोग जिस कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, वो कंपनी ने लगभग 8 से 10 तरह का डिफरेंट ट्रेनिंग सिस्टम बनाया हुआ है। आज के बाद से जब कभी भी ये मौका मिले, उस ट्रेनिंग में अटेंड करिए, अपने आप को इन्वेस्ट करिए, अपना टाइम, आपका पैसा इन्वेस्ट ऑन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो माय डियर फ्रेंड, ये मेनली मेरे कुछ 10 पॉइंट जो मैंने नोट किए थे वो मैंने आपसे शेयर किया। उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में आप इस 10 पॉइंट को जो है
अपने और अपने टीम के साथ साझा करेंगे, अप्लाई करेंगे और आने वाले 1 से 1.5 साल में आप इसका रिजल्ट आप फील करेंगे कि यस, पहले की जो सोच है वो क्या थी, आज की जो सोच है रिजल्ट क्या है। तो थैंक यू सो मच।